हिकमत ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 ईरोडोप के काइनेमेटिक्स का सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पे सोचते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्मॉल बॉडी है, उसको एक एंगल से फेंका गया है। ठीक है, एक स्मॉल बॉडी है भाई साहब, ठीक है, और उसको आप फेंके, है ना, स्मॉल एंगल से क्या किया गया, उसको फेंका गया है। ठीक है, जैसे बॉल वॉल फेंकते हो ना आप क्रिकेट खेलते समय, ठीक है, तो उसका जो ट्राइजेक्ट्री बनता है, कुछ एंगल से फेंकिएगा आप बॉल को तो उसका ट्राइजेक्ट्री ऐसा बनेगा। ये इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v नॉट है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये ईरोडोप का क्वेश्चन है। ईरोडोप में क्या होता है कि वेक्टर को क्या होता है ना, कि ऐसा नहीं लिखा रहेगा कहीं पे भी। जैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ना, यहाँ पे एरो दे देते हैं ना उसके ऊपर, इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ मिलेगा आपको। वेक्टर को हमेशा बोल्ड लेटर में लिखा रहेगा ईरोडोप में। ठीक है, तो इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, तो और दूसरी बात है कि आपको जब सॉल्यूशन लाना है, आंसर लाना है, तो जनरली हर बुक में यही फॉलो करना पड़ेगा, आपको एक गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन में जो वेरिएबल दिया हुआ उसी के टर्म में आपको आंसर लाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या है कि इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले आप पूछा है डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बॉडी का। ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखना एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यहां पे भी देखिएगा ये आर जो लिखा हुआ है ना, ये इसको बहुत डार्क लिखा हुआ है बोल्ड लेटर में, तो ये आर गया पे क्या, आर वेक्टर पूछा जा रहा है आपसे। ये क्या पूछा जा रहा है आपसे, ये आर वेक्टर पूछा जा रहा है, आर वेक्टर, है ना। तो आप जैसे आप क्या है कि आप पढ़े होंगे क्लास 9 से ये इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं, एज बराबर क्या होता है यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर। सही है, ये क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब इसी का क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिख देना आपको, है ना। इसी क्या कर देना, वेक्टर फॉर्म में आप लिख दो। ठीक है, एस क्या है, एस यहाँ पे डिस्टेंस ले लो। ठीक है, ठीक है, ये डिस्टेंस है। तो आप बराबर इस क्वेश्चन के रेफरेंस में क्या लेना, एस को एस यहाँ पे क्या लेना, आरटी ले लेना। ठीक है, क्या लेना, आरटी ले लेना। सही है, मैं क्या कर दे रहा हूँ, वेक्टर साइन दे रहा हूँ और एरो दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बुक में एरो नहीं दिया हुआ, बोल्ड लेटर है। बोल्ड लेटर मतलब समझिए वेक्टर को ईरोड में, आप पहला पेज ही पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ भी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में, सिंबल में। तो आर टी इक्वल टू क्या होगा, है ना, ये यू फोर क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या, वी नॉट है। ठीक है, वी नॉट वेक्टर टी, वेक्टर फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूँ, को क्या होगा प्लस 1/2 एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या लिख देना, जी लिख देना, जी वेक्टर टी स्क्वायर। हो गया, ये आ गया आंसर। ठीक है, इतना सिंपल था। अब देखो बी में क्या पूछा, बोला जा रहा है आपसे, बी में क्या कह रहा है कि मीन वेलोसिटी वेक्टर निकालिए। यहां पे बोल्ड लेटर है। ठीक है, मीन वेलोसिटी वेक्टर ये क्वेश्चन में इस तरह से दिया होगा, ब्रैकेट ये वाला स्मॉल ब्रैकेट में दिया हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी वेक्टर के लिए ये सिंबल होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे, ठीक है, मीन वेलोसिटी वेक्टर लेना है, तो वेलोसिटी वेक्टर, अगर मीन वेलोसिटी वेक्टर लेना है तो आप क्या कर दो, है ना। ठीक है, चेंज इन क्या, ये क्या होगा, आप इस तरह से लगा सकते हो, वीटी बराबर क्या होगा, है ना, मीन वेलोसिटी वेक्टर बराबर क्या होगा। ठीक है, टोटल 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 डिस्प्लेसमेंट, टोटल चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आर टी माइनस आर नॉट बाई क्या कर सकते हो, टी कर सकते हो। सही है, ठीक है, या फिर इसी को क्या डिफरेंशिएट कर वेलोसिटी इक्वेशन निकाल लेते, फिर 0 से t तक इंटीग्रेट करते तो वो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकलता, डिवाइडेड बाय टाइम कर लेते तो ऐसा भी निकलता, वो भी सही है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आर टी का इक्वेशन ये हो गया, आर नॉट करोगे तो आर नॉट का वैल्यू क्या होगा, 0 आएगा, है ना। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसका जस्ट यही वैल्यू आएगा, तो वी नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, कैंसिल हो जाएगा ये कैंसिल, मतलब कॉमन लेके कैंसिल करना, इस तरह से कैंसिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो कॉमन लेना, टी कैंसिल कर देना, उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर का जो मीन वैल्यू है यानी एवरेज वेलोसिटी जो निकला है वो आ गया वी नॉट प्लस हाफ
जी टी आएगा। एक टाइम निकाल दोगे ना तो यहाँ क्या होगा, टी बच जाएगा। इसको वैल्यू याद रखना अभी, ये काम देने वाला है अभी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी वैल्यू है वी नॉट प्लस हाफ जी टी, आगे आप वेक्टर साइन दे दो, ठीक है। आंसर में देखना यहाँ पे बोल्ड लेटर में जी लिखा होगा, ये बोल्ड लेटर में होगा, समझ गए। अब देखो क्या पूछा जा रहा है तुमसे, तो मीन वेलोसिटी जनरल, एक तो जनरल इक्वेशन निकालना था मीन वेलोसिटी का या एवरेज वेलोसिटी का। अब कह रहे हैं कि टोटल टाइम ऑफ मोशन में, ठीक है, टोटल टाइम ऑफ मोशन में आपको क्या निकालना है कि एवरेज वेलोसिटी निकालना है टोटल टाइम ऑफ मोशन में। तो एक काम ये कर लो आप, ठीक है, क्या काम कर लो, ठीक है, कि देखो एक इक्वेशन हम लोग पढ़े, ये भी 9 क्लास से पढ़े होंगे आप, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस क्या होता है 2, है ना, एस पड़ता है। इसी का क्या कर लो, वेक्टर इक्वेशन लिख दो, इसी क्या कर दो, वेक्टर इक्वेशन लिख दो, समझे। तो इसी का वेक्टर इक्वेशन लिखोगे ना आप अगर, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन अब जब लिखोगे इसका इक्वेशन क्या है ना, वीटी का वी स्क्वायर मतलब वीटी इंटू वीटी कर लोगे, है ना, वीटी इंटू वीटी, यू स्क्वायर मतलब यू इनिशियल वेलोसिटी क्या वी नॉट है, वी नॉट इंटू वी नॉट कर लोगे, सही है। बोलो वी नॉट, है ना, एक काम कर लो वेक्टर साइन जरूर दे दो यार, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि क्या होता है, प्लस 2 एक्सेलरेशन के यहाँ पे क्या है, जी वेक्टर है, और एक्स पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या कर लो भाई साहब, आर टी कर लो, ठीक है। अब देखो वीटी इंटू वीटी करोगे ना, ठीक है, वीटी के लिए इक्वेशन क्या होगा, वीटी के लिए आप क्या कर दो इक्वेशन, आप ऐसा कर सकते हो, वी नॉट प्लस, है ना, वी नॉट प्लस जीटी कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहां रख लो, आप क्या कर लो, वीटी का वैल्यू रख लो यहाँ पे, वी नॉट प्लस जीटी, डॉट प्रोडक्ट है वी नॉट प्लस जीटी। देखिए वीटी जो है ना वो सिंबल में, क्वेश्चन में सिंबल नहीं दिया हुआ है, आंसर हमेशा लाते हैं जो सिंबल क्वेश्चन में दिया रहता है उसी रिटर्न में आंसर लाते हैं हम लोग, है ना, हमेशा, ठीक है। चलो ये कर लिया काम। अभी डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला हिसाब से क्या होता है, ए बी इंटू कॉस, है ना, जो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड इंटू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल करते हैं, इन दोनों के बीच क्या होगा, एंगल 0 डिग्री होगा, कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, यानी कि वी नॉट स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहां देखिएगा ये क्या है ना, जी वेक्टर है, जी वेक्टर नीचे की तरफ है, और ये टोटल टाइम ऑफ मोशन में कह रहा है, देखो यहां इस फिगर में समझो, जी वेक्टर हमेशा क्या नीचे की तरफ है, हमेशा नीचे की तरफ है, और ये टोटल जर्नी में पूछा गया, टोटल जर्नी में क्या डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये हो गया आरटी वेक्टर, तो ये हो गया, है ना, जी का वैल्यू क्या है, नीचे की तरफ है। तो क्या होता है जब एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो ये पूरा टर्म ही क्या हो गया भाई साहब, है ना, ये पूरा टर्म ही क्या हो गया 0 हो गया, सही है। तो वी नॉट प्लस जी टी, वी नॉट प्लस जी टी इक्वल टू वी नॉट आ गया। अब एक काम कर लो, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, ठीक है, ठीक, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, वी नॉट इंटू वी नॉट करोगे, साथ में वैल्यू निकालते जाओ, वी नॉट को वी नॉट करोगे, ये करोगे तो क्या होगा, वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे, क्या होगा, वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, सही है, प्लस वी नॉट को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वी नॉट इंटू वी नॉट वेक्टर इंटू जी टी, सही है। और फिर क्या होगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, जी, है ना, जी नॉट वी, है ना, जी डॉट वी नॉट इंटू टी, सही है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा, जी डॉट जी करोगे यहाँ पे, क्या होगा, जी स्क्वायर हो जाएगा, कैसे जी स्क्वायर होगा,
है ना, डायरेक्शन सेम होगा ना, डायरेक्शन सेम होगा, क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल, क्या होगा जी स्क्वायर टी हो जाएगा। सही है। अब देखो यहां देखोगे समझना। अच्छा इक्वल टू इधर क्या हो गया, इधर इक्वल टू में क्या आ गया, यहाँ पे वी, ये है वी नॉट का स्क्वायर है। सही है। अब देखो ये वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये वी नॉट जी, यहाँ पे वी नॉट जी आया है, यहाँ पे वी नॉट जी टी क्या हो जाएगा, कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, टू वी नॉट, है ना, डॉट प्रोडक्ट इंटू जी। देखो यहाँ पे हम लोग को एंगल नहीं पता है ना, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल नहीं सकते यहाँ पे, टी, और प्लस यहाँ पे क्या है, जी स्क्वायर टी हो गया। सही है, जी स्क्वायर टी हो गया। अच्छा यहाँ पे कुछ कुछ तो घूम ये हो रहा है, छूट रहा है। ठीक है, हाँ अब क्या कर लो आप यहाँ पे कि अच्छा हाँ जी, इसको जब मल्टीप्लाई किए थे ना, इससे जीटी को जीटी से जब मल्टीप्लाई किए थे, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया यहाँ पे। सही है, यहाँ पे टी स्क्वायर हो गया यहाँ पे, है ना। तो फिर क्या कर लो यार यहाँ पे, ठीक है, जी स्क्वायर टी स्क्वायर, उसको दूसरे तरफ, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो यहाँ क्या होगा, माइनस टू वी नॉट इंटू जी वेक्टर इंटू टी, यहाँ पे टी स्क्वायर है। ठीक है, इधर इसको इधर ले गए, ये एक टी स्क्वायर एक टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। टी यहाँ पे क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, क्योंकि हमें जो काम कर रहे हैं टोटल जर्नी के लिए काम कर रहे हैं, तब ना यहाँ पे क्या किए थे, ये जीरो लिए थे, तो टाइम का जो वैल्यू आ गया वो क्या आया है यहाँ पे, माइनस ऑफ टू वी नॉट वेक्टर जी वेक्टर अपॉन जी स्क्वायर। अब ये कैंसिल मत करना, क्योंकि वेक्टर जी है या स्केलर जी है, इसको कैंसिल करने की कोशिश भी मत करना। ठीक है, अब ये टी का जो वैल्यू दिख रहा है आपको, ये आपको कहां चिपकाना है, यहां चिपकाना है। ये एवरेज वेलोसिटी के मतलब जनरल फॉर्मूला था। ये जो काम कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी ओवर द टोटल टाइम कर रहे हैं हम, टोटल टाइम ऑफ मोशन। तो टोटल टाइम ऑफ मोशन के लिए ये इक्वेशन निकला, वेक्टर इक्वेशन निकल के आया वेक्टर के टर्म में। ये वैल्यू यहाँ आप क्या कर देना, रख देना वैल्यू। ठीक है, तो आप यदि यहाँ वैल्यू रखोगे आप यहाँ पे, तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ रखोगे वैल्यू अगर, तो क्या होगा, v, है ना, टोटल वेक्टर, आपको टोटल टाइम निकालना है टोटल जर्नी में, बराबर क्या होगा, v नॉट वेक्टर प्लस, है ना, यहाँ क्या है, यहाँ रखोगे टाइम का वैल्यू, तो देखो दो दो कैंसिल हो जाएगा, दो दो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। सही है, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, जी वेक्टर, है ना, जी वेक्टर, यहाँ पे दो बाहर कर दो, यहाँ पे सॉरी दो का कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, टाइम का वैल्यू क्या होगा, वी नॉट माइनस जी वेक्टर, सॉरी डॉट जी वेक्टर अपॉन जी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा, टाइम का वैल्यू रख दिया मैंने यहाँ पे, ये टाइम का वैल्यू यहाँ रखा मैंने, ये दो कैंसिल हो जाएगा, माइनस आ गया जी वेक्टर है। ठीक है, टाइम का वी नॉट जी, वी नॉट या वी, है ना, वी नॉट डॉट प्रोडक्ट जी के साथ है, अब बटे जी स्क्वायर है। ठीक है, यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, सही है। तो देखोगे यहाँ पे जो मैंने जो भी आंसर निकला है, एक आंसर यहां पे निकला है, एक आंसर यहां निकला है, एक आंसर यहां निकला है, तीनों जो आंसर है वो क्वेश्चन में दिए गए जो वेरिएबल है उसी के टर्म में है। हाँ एक्स्ट्रा जी है, जी तो क्या है ना, एक मतलब ये एक्सेप्टेड ये सिंबल है, हाँ, कि जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी आप देखिएगा कि तो क्या है कि जो सिंबल यूज किया गया क्वेश्चन उसी के टर्म में है ना। बाकी आप चाहे तो कोई और वैल्यू भी आंसर आ सकता है, वो भी सही होगा। जैसे आप क्या कर लेते, अल्फा कॉस अल्फा ले लेते, फिर उस हिसाब से काम करते, तो वो भी आंसर ठीक होता है। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर हमेशा लाया जाता है क्वेश्चन में दिए गए वेरिएबल के टर्म में, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ओके।